एक था कुम्हार और एक थी कुम्हारिन। उनकी एक 2 साल की बच्ची थी। तो एक दिन कुम्हार ने कुम्हारिन से कहा, आज हम लोग बच्ची के लिए जंगल से मिट्टी लेने जाएंगे। उस पर कुम्हारिन ने कहा, हाँ जी चलेंगे। तो कुम्हार ने हाथ में फावड़ा पकड़ा और वो चला जंगल की ओर। कुम्हारिन ने क्या किया कि बच्ची को गोद में लिया, टोकरी हाथ में पकड़ी और चल ही कुम्हार के पीछे पीछे जंगल में। तो जंगल में जाकर कुम्हार ने अच्छी सी जमीन देखकर फावड़े से उसे खोदा और बहुत सारी मिट्टी निकाली। उस मिट्टी को कुम्हारिन ने टोकरी में भरा और सिर पर ले लिया। सिर पर टोकरी रखी तो वो नीचे नहीं झुक सकी और बच्ची को उठा नहीं सकी। तो कुम्हार से कहा कुम्हारिन ने कि अजी थोड़ा बच्ची को उठाकर मेरी गोद में रखो। इस पर कुम्हार एकदम भड़क गया और कहने लगा, तुम इस बच्ची को घर लाओ या इस मिट्टी को तुम घर आ जाओ या इधर ही रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कुम्हार तिल मिलाकर पत्नी और बच्ची को वहीं जंगल में छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद कुम्हारी ने सोचा कि यदि वो मिट्टी की टोकरी को लेकर घर पे नहीं गई तो कुम्हार उसे पीटेगा। तो उसने क्या किया कि उस बच्ची को वहीं छोड़कर वो मिट्टी की टोकरी सिर पर लेकर घर चली गई। उसके पीछे अकेले जंगल में उस बच्ची घबरा गई और ऊ ऊ करके रोने लगी। लेकिन उसका रोना सुनने के लिए कोई जंगल में था ही नहीं। वो रोती चली गई। शाम हो गई। बच्ची डर से अब ज्यादा ऊंचे स्वर में रोने लगी। तो उसकी ओर भगवान की कपिला गाय जा रही थी। उसका रोना देखकर उनके कानों में उनकी आवाज गई। इस घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज उन्हें आश्चर्य हुआ। आवाज का सुराग लेकर वे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई। तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अकेले जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही है। ये दृश्य देखकर उसका दिल करुणा से भर गया। अरे किस निर्दयी ने इस छोटी सी बालिका को इस जंगल में छोड़ा है, शायद कोई पत्थर दिल ही होगा। सभी गायों ने बड़े प्यार से उस बच्चे को चाटा। उस झुंड में से एक गाय दुधारू थी तो उसने बच्ची को अपना दूध पिलाया। पेट भरने से और गायों के प्यार से चाटने से बच्ची का रोना थम गया। वो खेलने लगी। तब गाय उसे वहां छोड़कर अपने ठोठ में चली आई। सुबह फिर बच्ची के पास आकर उन गायों ने उसे प्यार किया और दूध पिलाया। फिर शाम हो गई। शाम को वो वापस वहां आ गई। तो ऐसा कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। गाय का धारोषण दूध पीने से वो बच्ची बड़ी स्वस्थ हो गई, जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। अब वो उन गायों को ही अपनी माएँ समझने लगी। उनका रंभाना सुनते ही वो उनकी ओर दौड़कर चली आती और उनसे चिपक जाती। कुछ समय बाद वो और भी बड़ी हो गई और उनके पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। सभी गायें उसका बहुत ख्याल रखती। कोई शेर, बाघ और कोई जंगली जानवर आकर उस पर हमला न करे, इसलिए वे सब जंगल में वर्तुलाकार खड़ी रहती और चारा चरती और उसे उस वर्तुल में रखती, मतलब बीच में रखती उस बच्ची को। तो ऐसे दिन, महीने, साल गुजर गए। बच्ची अब 10 साल की हो गई। उस पर सभी गायों ने सोचा अब बच्चे का जंगल में खुले रहना ठीक नहीं है। वे उसे अपनी गोठ यानी गौशाला में लेकर आ गई। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी अब तुम इस गोठ के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। शाम को जंगल से आते वक्त हम तुम्हारे लिए खाना लाएंगे। बच्ची ने कहा, हाँ माँ ठीक है। अब बच्ची दिन भर गोठ में ही रहती और शाम को आते वक्त गाय उसके लिए अच्छा खासा फल लेके आती। उसे खाकर वो खुश हो जाती। तो एक दिन क्या हुआ कि अंदर बैठे बैठे बच्चे का दम घुटने लगा। उसने सोचा कि कुछ समय के लिए क्यों ना बाहर खुली हवा में जाऊं। तो बच्ची गोठ के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसी समय उस तरफ से एक राक्षस जा रहा था। उसने उस बच्ची को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। सोचा कि ये बच्ची एकदम कोमल ककड़ी की तरह है, इसका मांस कितना शानदार होगा। कितने दिनों के बाद ऐसा लजीजदार मांस मैंने नहीं खाया है। वो बच्ची की ओर बढ़ने लगा। बच्ची ने अपनी ओर आते राक्षस को देखा तो वो घबरा गई, दौड़कर गोठ के अंदर चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। अब राक्षस क्रोधित हो गया। फिर भी मृदु आवाज में उसने बच्ची से कहा, मेरी लाडो बेटी जरा दरवाजा खोल दो। तो उस गोठ के नजदीक एक आम का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटी नहीं, दरवाजा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा।
पेड़ के ऐसा कहने पर राक्षस को गुस्सा आ गया। वो दौड़कर उस पेड़ के पास गया और पेड़ पर जोर से एक लात लगाई। पेड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा, उसकी टहनियाँ इधर उधर बिखर गई। फिर वो वापस गोट के दरवाजे के पास आया और उसने बच्ची को आवाज़ दी, मेरी प्यारी लाडो जरा दरवाज़ा खोल दो। तो गोट के नज़दीक एक नारियल का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। बच्ची ने दरवाज़ा नहीं खोला तो राक्षस गुस्से में आग बबूला हो गया। दौड़कर उसने उस नारियल के पेड़ पर 2-4 लात मार दी और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। अब तीसरी बार दरवाजे के पास जाकर उसने कहा, मेरी प्यारी लाडो जरा दरवाज़ा खोल दो। तो उस गोट के नज़दीक एक अम्बाड़ी यानी व्यंजन से उपयुक्त खट्टे स्वाद का एक फल था। जो उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। अब राक्षस मानो जल बुनकर राख हो गया। अब वो उस अम्बाड़ी के पेड़ पर लात मारने ही था कि इतने में उसे ख्याल आ गया कि अंधेरा छाने लगा है और गाय के गोठ में वापस आने का वक्त हो गया। उसने सोचा कि यदि गाय यहाँ आ गई तो मुसीबत हो जाएगी। अक्लमंदी इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन दूसरे दिन वापस आकर लड़की को खाने का मन चला, जो मेरा मंसूबा है वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। राक्षस के जाने के थोड़ी देर बाद गाय वहाँ आ गई। आते ही उनकी नाकों ने राक्षस के शरीर की गंध सूंघ ली। गोट के बाहर उसके पाँवों की निशानियां भी उन्होंने देखी। तो यहाँ कोई राक्षस आया हुआ है, इसका उन्हें यकीन हो गया। वे डर गई, हे भगवान, हमारी बच्ची सुरक्षित तो है ना। से भी गाय दौड़ती हुई गोट के दरवाजे के पास पहुंची। उनके पहुंचने से दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सब एकदम अंदर घुसी तो उनको बच्ची अंदर दिखाई नहीं दी। वे सब व्याकुलता से हम्मा हम्मा करके ढूंढने लगी। ढूंढने के बाद बच्ची एक कोने में सहमे हुई रोती हुई दिखाई दी। तो गाय दौड़कर उसके पास गई, उसे चाटा और पूछा, बोली, बेटी क्या हुआ, किसने डराया तुझे? बच्ची ने सब बात बता दी। सुनकर वे सब क्रोधित हो गई। उस राक्षस की इतनी हिम्मत, हमारी बेटी को खाने आए, ठहर, कल उसे सबक सिखाएंगे। दूसरे दिन सुबह एक भी गाय चरने जंगल में नहीं गई, सब चुपकर गोठ में रही। इधर राक्षस ने क्या किया कि सुबह उठकर मुंह धोया, दांत मंजन करके उनको शान से तेज किया और बच्चे का गोश्त खाने का ख्याली पुलाव मन में पकाकर वो कपिला गाय के उस गोठ के पास आ गया। आकर उसने पहले की तरह मृदु स्वर में बोला, लाडू बेटी दरवाज़ा खोलो। तो अम्बाड़ी के पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। राक्षस ने दौड़कर उसके तने पर गुस्से से 4-5 लाते मारे तो उसका तना टूटकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इस तरह राक्षस ने गोठ के आसपास के सब पेड़ तोड़ डाले। आखिर में उसे रोकने वाला एक भी पेड़ नहीं बचा। दरवाज़ा तोड़कर वो गोठ के अंदर घुसा। इधर वो अंदर घुसा तो सभी गाय उसके अंदर आने की राह देख रही थी। उसके अंदर पांव रखते ही जो गाय बच्ची को दूध पिलाती थी, उसने अपना सिंगाड़ा उसके ऊपर मारा, यानी कि सींग। बाद में दूसरी ने और फिर तीसरी ने। ऐसा करके सभी गायों ने मिलकर उसकी कमर तोड़ी, हाथ पैर तोड़े और उसको जख्मी करके दूर जंगल में फेंक दिया। जख्मी राक्षस ने सोचा, सिर सलामत तो पगड़ी 50। इसके बाद जीवन में कभी किसी बच्चे का गोश्त खाने की नहीं सोचूंगा। इस राक्षस को सबक सिखाकर गायों ने बच्चे से कहा, बेटी अब कोई राक्षस तुझे यहाँ सताने के लिए नहीं आएगा, तुम निर्भय रहो। और कुछ दिन सुख शांति से बीत गए। पर अब बच्ची नहीं रही, एक सुंदर सी कन्या बन गई। अब उसका डर भी कम हो गया। गायों के जंगल में चरने के लिए जाने के बाद वो गोठ से बाहर निकलती, झरने पर जाकर स्नान करती, पंछियों का संगीत सुनती, पेड़ लताओं पर खिले सुंदर से फूल तोड़ती और उन्हें बालों में लगाती। एक दिन हमेशा की तरह वो झरने पर स्नान करके फूल तोड़ रही थी तो उस तरफ से उस राज्य का राजकुमार जो शिकार के लिए निकला था, एक हिरन के पीछे पीछे दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने उस कन्या को देखा और उसे वो बहुत भाग गई। उसने कन्या से बात करने का प्रयत्न किया तो कन्या दौड़कर गोठ में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। राजकुमार पहले ही नज़र में उस कन्या से प्यार करने लगा। वो अपने घर गया और अपने माता पिता को उससे प्यार की बात बताई। राजमाता ने भी जब राजा को बात बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, जैसी पुत्र की इच्छा। यदि वो उस कन्या को पसंद करता है तो हम उसकी शादी जरूर करेंगे।
राजा ने तुरंत प्रधान को आदेश दिया कि कुछ सिपाही साथ में लेकर उस वन में जाओ और उस कन्या को राजमहल में लेकर आओ। राजा के आदेश के अनुसार प्रधान कुछ सिपाही साथ में लेकर गया और कन्या को साथ में लेकर राजमहल आया। कन्या इतनी सुंदर देखकर राजा और रानी दोनों खुश हो गए। अपने पुत्र की पसंद पर प्रशंसा करने लगे। रानी ने तुरंत ही दासियों से कहकर कन्या को सुगंधित तेल और उबटन लगाकर नहलाया। उसे पहनने को अच्छे कपड़े दिए, उसे अलंकार पहनाए, उसके बाल बनाए। अब कन्या इस वेश में पहले से भी और ज़्यादा सुंदर दिखने लगी, जैसे वो स्वर्ग की अप्सरा हो। कुछ दिन तक रानी माँ ने उसे अपनी देखभाल में राजघराने की रस्में और रिवाज की शिक्षा दी। जब वो पूरी तरह राजघराने के बहू बनने योग्य हुई तो राजकुमार और उसका बड़े धूमधाम से विवाह किया। तो वो राजकुमार की लड़की अब राजा की बहू बन गई। उसके पास अब सारा सुख चैन था, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे, हीरे जवाहरात थे, नौकर चाकर थे, प्यार करने वाला पति और सास ससुर थे। लेकिन वो खुश नहीं थी। उसे अपनी गौ माताओं की बहुत याद आती थी, इसलिए सारा सुख होते हुए भी वो दुखी थी। राजकुमार के ध्यान में वो बात आ गई। उसने उससे पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों तुमने ऐसी गुमसुम बैठती हो? उसने कहा, मुझे मेरी माताओं के पास लेकर चलो। राजकुमार ने पूछा, तुम्हारी माताएं कौन हैं? मेरी माताएं हैं गायें। राजकुमार चकित हो गया। उस पर कन्या ने उसे सारी कथा सुनाई। सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी माताओं के पास लेकर चलता हूँ। दूसरे ही दिन राजकुमार कन्या को यानी अपनी पत्नी और उस जंगल में लेकर गायों के पास लेकर गया तो कन्या को देखकर सब गायें दौड़कर उसके पास आ गई। कन्या भी दौड़कर उनके गले से चिपक गई। गायों ने उसे ममता से चाटा, कन्या ने भी उन्हें प्यार से सहलाया। जिस कपिला गाय ने उसे अपना दूध पिलाया था उससे तो वो बहुत देर तक चिपककर सिसकने लगी। कुछ देर के बाद गाय उठकर जंगल में चली गई और राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर राजमहल वापस आ गया। आते वक्त उसने एक काम किया, अपने सिपाहियों को वहां का गोठ तोड़ने का आदेश दिया। जंगल से अपनी गौ माताओं से मिलकर आने के बाद कन्या यानी कि वो कुम्हार की लड़की खुशी खुशी अपने पति राजकुमार के साथ रहने लगी। वो बहुत साल तक जीवित रही। उसके कई पुत्र और कई पुत्रियां हुई। ये थी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।